अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज की इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी 125 साला ज़िंदगी में इस्लाम के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और फिर बहुत से काफिरों को वासिले जहन्नुम भी किया। तुर्गत अल्प कौन था, उसकी वफ़ात कब और कैसे हुई और उसका मकबरा आज कहाँ पर वाक़े है। इस्लाम के इस अजीम मर्द मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं, मगर वीडियो को मज़ीद देखने से पहले इसको एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। नाज़रीन मोहतरम, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ और ये वो दौर था जब उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी और इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनहार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर हमले करने शुरू किए तो देखते ही देखते उन्होंने मशरिकी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फौज ने चीन, बर्रे सगीर और फारस तक के इलाकों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वो इन इलाकों पर हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। नाज़रीन मोहतरम, मंगोलों ने जो जुल्म व बर्बरियत की तारीखें रकम की हैं वो रहती दुनिया तक स्याह सफ़ात के तौर पर महफूज रहेंगी। नाज़रीन मोहतरम, मंगोलों ने अपनी तमाम होलनाकियों के साथ एक फौज को तुर्की और अनातोलिया के इलाकों की तरफ अपनी दाग बिठाने के लिए रवाना किया और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खेमा बस्तियों में तकसीम हो चुके थे। तुर्क खाना बदोश थे जो कि कबाइल में बटे हुए थे और इन कबीलों में से कई कबीला न सिर्फ मजबूत और बहादुर था बल्कि उनमें बहादुरों की एक पूरी जमात भरी पड़ी थी। नाज़रीन मोहतरम, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को एक समझदार सिपह सालार माना जाता था, जबकि उनके बेटे की शुजाअत और बहादुरी और ईमानदारी के किस्से भी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं और कई कबीले की असल ताकत एक आदमी को माना जाता था जिसका नाम तुर्गत है। तुर्गत 1200 ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान रुकनुद्दीन सुलेमान के दौर में पैदा हुआ। तुर्गत का ताल्लुक कई कबीले से ही था और उसके वालिदैन की वफात के बाद सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून ने उसकी परवरिश की। वो अर्तुगरुल गाजी का बचपन का दोस्त था और वो दोनों एक ही घर में परवान चढ़े थे। तुर्गत ने जंगी महारत और तीर अंदाजी की तरबियत अपने सरदार सुलेमान शाह से ही हासिल की, मगर उस दौर के रिवायती रिवाज को इख्तियार करने के बजाय तुर्गत ने कुल्हाड़े को अपना जंगी आला बना लिया। कुल्हाड़े से जंग लड़ने वाले इस अजीम किरदार का ये कुल्हाड़ा आज भी तुर्किश म्यूजियम में मौजूद है। ये कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1 किलो और कुछ ग्राम वज़नी था और नाज़रीन, तुर्गत अल्प का कुल्हाड़ा अब तक का मशरिक और मगरिब का मजबूत तरीन कुल्हाड़ा माना जाता है और आज भी हजारों लोग इस कुल्हाड़े को देखने के लिए अजायब घर का रुख करते हैं और तुर्गत अल्प को कुल्हाड़ा चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि तुर्गत अल्प के कुल्हाड़े को जंगी हथियारों में से सबसे मजबूत हथियार होने में सबसे पहला नंबर हासिल है। तुर्गत अल्प इस्लाम के उन अजीम मुजाहिदों में शामिल होते हैं जिन्होंने एक पूरी सदी इस्लाम के दुश्मनों को वासिले जहन्नुम करने का काम सरंजाम दिया। तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी और इसके अलावा तुर्गत अल्प इतने बहादुर थे कि अकेले 30-30 आदमियों से लड़ सकते थे। तुर्गत अल्प तुर्किश तारीख के सबसे अहम और बड़े जंगजू में से एक थे। इब्तदाई दौर में तुर्गत अल्प को सलीबी फौज ने कैद कर लिया और इन पर बेतहाशा सख्तियां और जुल्म के पहाड़ ढाए गए ताकि किसी तरह इस अजीम मर्द मुजाहिद को ईसाई बनाकर सलीबी फौज का सिपह सालार बना दिया जाए, मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस अजीम मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी और हिम्मत ना हारते हुए इस मर्द मुजाहिद ने अपनी जहानत और हिम्मत की वजह से उनके चुंगल से आज़ादी हासिल कर ली और इस्लामी दुनिया का ये अजीम मर्द मुजाहिद जब या अल्लाह कहकर अपना कुल्हाड़ा घुमाता तो दुश्मन थर थर कांपने लगते थे और जो भी काफिर तुर्गत अल्प के कुल्हाड़े की जद में आता था उसकी अगली मंजिल जहन्नुम ही होती थी। नाज़रीन मोहतरम, मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में तुर्गत अल्प की दास्तान जिंदगी भी दिखाई गई है। ड्रामे के मुताबिक तुर्गत अल्प की पहली शादी आइकिस नामी खातून से होती है जो कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के साथी देली दमीर की बेटी होती है। मंगोलों के हमले की वजह से तुर्गत की बीवी आइकिस शहीद हो जाती हैं, जिसके बाद तुर्गत का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुफार के खिलाफ लड़ना था।
इसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने तुर्गत को सिपा सलार बना दिया, मगर सिपाहियों को देखने के साथ साथ तुर्गत अर्तुगरुल के दीगर छोटे मोटे काम भी करता रहा। इसके बाद चवदार कबीले के सरदार की बेटी असलिहान खातून को सादतीन कोपैक के चुंगल से बचाने के लिए अर्तुगरुल ने तुर्गत की शादी असलिहान खातून से करवा दी। असलिहान खातून के भाइयों और वालिद की वफात के बाद वो अपने कबीले के ख्वातीन की सरदार बन चुकी थी, मगर दुश्मनों का मुकाबला करते करते उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अर्तुगरुल ने जो उस इलाके के सरदार आला थे उस कबीले का सरदार तुर्गत को बना दिया। और एक दफ़ा तुर्गत की गैर मौजूदगी में बाज़ंतीनियों से अपने भाइयों और वालिद की मौत का बदला लेने के लिए असलिहान खातून कुनिया चली गई, और जहां पर असलिहान खातून सादतीन कोपैक के हाथों शहीद हो गईं। और इसके बाद तुर्गत ने दोबारा कभी शादी नहीं की। और नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि सादतीन कोपैक की मौत अर्तुगरुल के हाथों असलिहान खातून के खंजर से ही हुई, और आखिर अर्तुगरुल ने सादतीन कोपैक का सर तन से जुदा कर दिया। और फिर तुर्गत अर्तुगरुल के साथ हलाकू खान के खिलाफ जाने वाले लश्कर में शामिल हो गया। अर्तुगरुल की वफात के बाद तुर्गत ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का भी बहुत साथ दिया, लिहाजा सल्तनते उस्मानिया की पहली जंग में तुर्गत उस्मान गाजी के साथ ही रहे। इसके बाद सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गत को निकोल फतह करने के लिए भेजा। तुर्गत ने निकोल को फतह किया और 26 साल तक इस शहर के गवर्नर भी रहे। इस जंगी मुजाहिद ने मैदान कारज़ार में जुर्रत की ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर हर मुसलमान का जिहाद के लिए जज्बा जाग उठता है। और नाज़रीन मोहतरम, तुर्गत अल्प ने कुफार के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान जंग में ही जाम शहादत नोश फरमाया। और ये अजीम मर्द मुजाहिद जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसका असासा सिर्फ और सिर्फ उसका कुल्हाड़ा था। तुर्गत अल्प को शहादत 125 साल की उम्र में नसीब हुई। और तुर्गत अल्प का मकबरा तुर्गत अल्प गांव निकोल के एक कब्रिस्तान तुर्की में मौजूद है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ तुर्गत अल्प के नाम से एक एजाजी कब्र भी बनाई गई है। 1877 और 1878 के दरमियान में सुल्तान के मशवरे से मुसलमानों ने एक ऐसा शहर बनाया जिसका नाम तुर्गत अल्प के नाम पर रखा गया।